ये सारी चीजें आज आपको, जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं ये आप वरुण सर से पूछ सकते हैं, जो कि अभी आज आपको सारी चीजें सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, आगे आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। उनसे आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस अभी जब मैं उनको इनवाइट करूंगा ना, तब आप ये क्वेश्चन, जितने भी लोग हैं मन में जितने भी क्वेश्चन भरे पड़े हैं, एक डायरी पेन पे नोट कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिएगा। वो आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे, क्या, कैसे, क्यों, कब और कहाँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, अभी अपने क्वेश्चंस नोट करके बैठने हैं, नोट करके बैठने हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़े से टाइम में मैं सर को इनवाइट करूंगा। तो जितने भी लोग अभी यहाँ पे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, फटाफट कैमरा ऑन करके बैठ जाइए। जितने भी लोग हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी फिर से काफी सारे लोगों का कैमरा ऑफ हो गया, क्या बात है। एक बार बोलना छोड़ दो, लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ऐसे ही कंफर्ट जोन में आते रहेंगे आप लोग, फिर बोलेंगे सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। लोग बोलते हैं ये क्या है, जोड़ने वाला काम है। अब आप उसका आंसर ही नहीं दे पाओगे, आंसर नहीं दे पाओगे, फिर बोलोगे सर लोग मुझसे जुड़ते ही नहीं है, सर मेरी तो इनकम नहीं हो रही है ना। तो इससे अच्छा है कि आप खुद डिसिप्लिन में रहें, चीजें फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे चीजें तो होंगी नहीं, है ना। एग्जाम में फेल कौन होता है, एग्जाम में कौन फेल होता है, जो पढ़ता नहीं है फिर लिखता नहीं है एग्जाम में, वो फेल होता है। पास कौन होता है, जो क्लास में टेंशन देता है, जो नोट्स प्रिपेयर करता है, जो रिवीजन करता है, चीजों को रिवाइज करता है। कोई डाउट होता है सर मैम से पूछता है, जो भी उसके टीचर उनसे पूछता है, सारी चीजें प्रिपेयर करता है, डिसिप्लिन में रहता है, वो टॉप भी कर जाता है। जैसे कि मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था अपने टीचर से, परेशान हो जाते थे। कभी कभी ये बोलते थे भाई अभी पढ़ाने दो, बाद में पूछ लेना आके क्वेश्चन। और फिर मैं तो यूनिवर्सिटी का टॉपर बन गया, पूरे यूपी का टॉपर बन गया, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, है ना। और यहाँ पर भी मैंने सर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सर ने उसके आंसर दिए, और आज मैं यहाँ पे डायमंड लीडर बन गया, लाखों रुपए पर मंथ की अर्निंग को जनरेट कर रहा हूँ। सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे ना, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जो सिस्टम की जो डिमांड है, अगर आप डिमांड को फुलफिल करेंगे तो आपकी जो डिमांड है वो सिस्टम फुलफिल करेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो सिस्टम की डिमांड है अगर वो आप फुलफिल करेंगे तो आपकी जो डिमांड है वो सिस्टम आपको देने वाला है। वो होता है ना जैसे को तैसा, आप लोगों ने सुना होगा जैसे को तैसा, जो कर्म करेंगे वही फल मिलने वाला है। तो आप समझ लीजिए कैमरा ऑन करके क्यों बैठना है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपको डायरी पेन लेके बैठना होता है। तो बाकी आपकी मर्जी है, जिसको कमाना है, जिसको अपने सपने पूरे करने हैं, वो कैमरा ऑन करके भी बैठेगा, पूरा टेंशन यहाँ पे देगा, डायरी पेन साथ लेके भी बैठेगा, ठीक है, ये सारी चीजें करेगा। और जिसको नहीं कमाना है वो तो भाई अपनी जिंदगी में मजे काट रहा है, क्या ही दिक्कत है। सर ने कहा था मीटिंग ज्वाइन करने को, और सर ने बोला था रिपोर्ट भेजने को, तो एक काम करता हूँ स्क्रीनशॉट लेता हूँ, सर को भेज देता हूँ, और उसके बाद फिर लीव हो जाता हूँ, है ना। ऐसा सीन है। खैर कोई नहीं, एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा 200 पार्टिसिपेंट्स हो गए। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा जितने भी लोग बाकी रह गए ना उनको भी आप इनवाइट कर लीजिए। आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम है, और इस 1 मिनट में मैं सर को इनवाइट कर दूंगा, जो कि आपको आके गाइड करेंगे। फिर जो भी आपके क्वेश्चन है उनका आंसर देंगे। तो फटाफट अपने कैमराज तो ऑन ही कर लीजिए, साथ के साथ अपने टीममेट्स को भी जाके इन्वाइट कर लीजिए। एक बार फिर से मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, अपने ब्रॉडकास्ट में। चलो मैं भी डाल देता हूँ आपके सामने ही अपने ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में, और आप भी जाके डाल दीजिए मैसेज, ठीक है। फटाफट गाइस, सेशन स्टार्टेड, ज्वाइन फास्ट। लो मैंने डाल दिया अपने ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में। अब आप लोगों की बारी है, आप कितने लोग डालते हैं। फटाफट जाके ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दीजिए आप लोग, जितने भी लोग हैं, अपने भी जितने भी ब्रॉडकास्ट हैं सभी में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें स्टोरी स्टेटस के लिए, मैम मोबाइल में फीचर होता है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। आप सिंपल सा, मैं यहाँ पे थोड़ा अलग फीचर होगा। जैसे ये मोबाइल है, यहाँ से आप स्लाइड करेंगे ऊपर से, तो यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्ड का, जैसे ये मेरे में तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप में कहीं ऑप्शन होगा नहीं, तो यहाँ पे जाके एडिट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है,
यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे स्लाइड करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको यहाँ पे फिर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद टैप करेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी यहाँ पे टैप करते ही। ठीक है, जैसे ये है मेरा, यहाँ पे हमने ऑन किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे ये लाल वाले बटन पे क्लिक करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है देख सकते हैं, अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वहाँ से। ओके ओके ओके, तो काफ़ी सारे लोगों ने कर दिया है मैसेज अपने ग्रुप में, अपने ब्रॉडकास्ट में, और लगभग 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स भी हो चुके हैं, ज़्यादातर लोग आ चुके हैं। बाकी अपनी अपनी किस्मत, जिसकी जिस किस्मत में जो लिखा है, जो अपना किस्मत जैसे लिखना चाहता है उसको वैसे मिलने वाला है ना। चलिए ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और आपके प्यार के साथ, आपके वार्म वेलकम के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के होस्ट मिस्टर वरुण सर को, मेंटोर वरुण सर को। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, फटाफट चैट बॉक्स में मोस्ट वेलकम वरुण सर टाइप कर दीजिए, मोस्ट वेलकम वरुण सर टाइप कर दीजिए, फटाफट मोस्ट वेलकम वरुण सर टाइप कर दीजिए। फिर मैं सर को इन्वाइट करता हूँ जो कि आगे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पे वो क्लियर करने वाले हैं। फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके 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 ओके, सो आपके इसी वार्म वेलकम के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे ग्रेट मेंटोर वरुण सर को। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है तो आप प्लीज स्क्रीन पे आए, और लोगों के जो भी डाउट्स हैं, आपने 6 दिन जो भी सिखाया, अगर किसी को जो भी डाउट है आप क्लियर कीजिए, और लोग जो है फिर आगे जितने भी लोग हैं जिन्होंने 1 दिन 2 दिन जो भी चीजें ली हैं वो भी एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकें। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपने इतना अच्छा वार्म वेलकम दिया है। सो गाइस, कैसा रहा आपका एक हफ़्ता? सबसे पहले तो आपने ये टाइप करना है चैट सेक्शन में कि कैसा रहा आपका एक हफ़्ता, क्या क्या आपने सीखा। ओके, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, आज के 6 दिन कितने लोग प्रेजेंट थे? 6 के 6 दिन जिन्होंने पूरा सेशन अटेंड करा है बिना किसी गैप के, पूरे का पूरा सेशन, किस किस ने? ओके ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है ठीक है, 6 के 6 दिन। ओके, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 की 6 ट्रेनिंग देखी है, मतलब जो सेशन मिस किया था जिन्होंने, लेकिन उन्होंने यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स देखी हैं और वहाँ से अपने 6 दिन कंप्लीट करे हैं? रिकॉर्डिंग वाले। ओके 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 ओके, ख़राब मोबाइल ख़राब हुआ किसी का कुछ, ठीक है। ओके ओके, 5 दिन वाले कितने लोग हैं? 5 दिन वाले जितने, मतलब 1 से 5 दिन के अंदर अंदर लगाई है। ओके, काफ़ी सारे मिस हुए। देखो, आज मैंने सुबह ही आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी थी कि आज के सेशन में आप तभी अच्छे से फ़ायदा ले पाओगे अगर आपने पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स देखी होंगी तो, क्योंकि अगर आपको माइंडसेट नहीं पता है तब भी आपको लीड जनरेशन सीखनी है, तब भी आपको, जब माइंडसेट ही क्लियर नहीं है तो लीड जनरेशन क्या करोगे? अगर प्रोफाइल बिल्डिंग सीखनी है ना, लेकिन आपको बिजनेस प्लान ही नहीं पता तो किसी और को क्या समझाओगे? कॉलिंग ही नहीं करना आता, तो सारे सेशन इंपॉर्टेंट थे। इसीलिए मैंने आपको कहा था अगर आपको डाउट है तो आपने सेशन में सारी वीडियोस देख के फिर आना है। बट कोई बात नहीं, जितना हो सका इस मीटिंग में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा गाइस, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसने एक भी ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी है लेकिन आज के सेशन में वो पर्सन है? ऐसा कोई पर्सन जिसने एक भी सेशन नहीं अटेंड करा, आज फर्स्ट डे है उनका? ओके, 2 लोग, 3 लोग, 4, 5, 6, 7, काफ़ी सारे लोग हैं आज के सेशन में। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, आज के सेशन को कंप्लीट होने के बाद तुरंत बाद जाके आपने वो 6 के 6 दिन के सेशंस देखने हैं जितना जल्दी हो सके, तब आपको ये सेशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम वरुण वर्मा है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। 6 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, और मैं खुद भी पैसा कमाता हूँ, लोगों की भी हेल्प करता हूँ कि कैसे वो ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट कि हमने इन 6 दिनों में क्या क्या सीखा उसको हम 1 बाय 1 करके उसके डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है माइंडसेट का सेशन हमारा हुआ था। माइंडसेट में क्या क्या आपके पॉइंट्स थे वो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, ठीक है,
कि आपने क्या एक स्ट्रॉन्ग वाई आपने, क्या आपका वाई स्ट्रॉन्ग है? क्या किसी को वाई ढूंढने में दिक्कत आ रही है कि क्यों उन्होंने अर्नर कम्युनिटी स्टार्ट करा है? ये रीज़न पता लगने में आपको क्या कोई दिक्कत है? एक मिनट रुकिए, ये कौन, एक मिनट रुकिए, आपको सिर्फ ना मेरा नेम सेलेक्ट कर देना है, नीचे से मेंटोर वरुण लिखा होगा उसको सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे कुछ लोग अपना नेम नंबर वगैरह शेयर कर रहे हैं और ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। चलो ठीक है, नाउ थिंग इज दैट आपने ये बताना है कि क्या आपको वाई अपना मिल चुका है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस, नीचे से सेलेक्ट कर लीजिए, मेंटोर वरुण नेम लिखा होगा, वहाँ पे सेलेक्ट करके आपने मुझे मैसेज भेजना है, ठीक है। वाई में किसी को कोई दिक्कत, कोई भी एक भी पर्सन है जिसको वाई में दिक्कत है? ओके ठीक है। और इसके अलावा किस किस पर्सन ने अपनी डेली रूटीन सेट करी है? इनमें से कौन कौन सी रूटीन आपने सेट करी है, जल्दी से बताओ, या सारी कर ली है? क्या आपने अपना जो आपको कहा था कि जो हम एक्शन लेते हैं, एक्शन के साथ साथ चेंज भी लेना होता है, आपने एक्शन लिया, स्टार्ट कर लिया अर्नर्स कम्युनिटी, लेकिन अगर चेंज नहीं लेकर आओगे अपने आप में तो आपको कोई फायदा नहीं होगा अर्नर्स कम्युनिटी का। तो कौन कौन पर्सन जो है वो चेंज लेकर आया अपने अंदर? ओके, ऑल सेलेक्ट, ठीक है ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है, वाई तो आपका क्लियर है ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले ना। सो नेक्स्ट, बिजनेस प्लान में क्या आपको पता है अर्नर्स कम्युनिटी क्यों बेस्ट है? अर्नर्स कम्युनिटी बाकी प्लेटफॉर्म से क्यों अच्छी है, आपको पता है? कोई ऐसा पर्सन जिसको डाउट हो? क्लियर है ये भी, है ना? ओके, तो आपको ये चारों इनकम में से किसी को कोई दिक्कत है कि ये चार टाइप की इनकम है, चारों टाइप की इनकम कैसे आती है, क्यों आती है, सबको क्लियर है? जिन्होंने 6 के 6 सेशंस अटेंड करे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी के लोग सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि आपको आपके सेशंस कंप्लीट नहीं है तो आपको डेफिनेटली नहीं पता है ये सब चीज़ें। तो पहले आप सेशंस लगाओ, उसके बाद आप डाउट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हम दोबारा से आपको नई चीज़ें समझा पाएंगे, आज सिर्फ डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने 6 के 6 दिन सेशन लिए हैं, सिर्फ उनके डाउट्स क्लियर करने, तो वही टाइप करें। तो अपलाइन से इनकम नहीं आती, अपलाइन से टीम मिलती है, जिससे आपको 50% आपकी हेल्प हो जाती है, ठीक है। डायरेक्ट इनकम, आपने किसी को स्टार्ट करवाया, आपको 50% डायरेक्टली मिल गया। अगर आपके साथ कोई $100 से स्टार्ट करता है तो आपको $50 मिल जाता है, और अगर आपके साथ कोई $40 से स्टार्ट करता है आपको $15 मिल जाता है, ठीक है। किसी का और क्वेश्चन? चारों टाइप की इनकम क्लियर है ना? रैंक बोनस क्या होता है? जिनकी नहीं क्लियर है वो पुरानी वीडियोस देख लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर राउंड मेरा हफ्ते में एक बार ज़रूर हो जाया करेगा, तो आपको वहाँ पे भी आप जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 6 ट्रेनिंग्स, ठीक है। रैंक बोनस, रैंक बोनस में क्या होता है, आपको 2 लेग मेंटेन करनी होती है, ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट। जब दोनों लेग्स पे बराबर काम होता है तो आपको उस तरीके से यहाँ पे लेवल इनकम मिलती है। आप जब अपना वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ पे आपको 2 लिंक मिलते हैं रेफ़र करने के लिए, एक पे लेफ़्ट लिखा होता है, एक पे राइट लिखा होता है। तो जिसके साथ भी आपने स्टार्ट करा है, मान लो आपने अपने अपलाइन के साथ किसी के साथ भी स्टार्ट करा और उसने आपको अपने उसके लेफ़्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन के लेफ़्ट में ऐड हो तो आपने राइट साइड का लिंक शेयर करके अपनी टीम बनानी है। अगर आप राइट में ऐड हो तो आपने लेफ़्ट साइड में अपनी टीम बनानी है। ये आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो जिसके साथ आपने स्टार्ट किया है कि उन्होंने आपको कौन सी लेग पे स्टार्ट करवाया है और आपको कौन सी लेग पे काम करना है, ये आपका अपलाइन बताएगा। नहीं तो आप वेबसाइट पर जाके खोल के देख सकते हो। इस अभी बिजनेस के रिगार्डिंग ही आप क्वेश्चन पूछो, हम आ रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी, तब हम बात करेंगे उसकी, ठीक है, कि किसको कैसे क्लोज करना, किसको कैसे नहीं। 4 पर्सन अगर $40 वाले हैं तो 4 पर्सन, और अगर आपके $100 वाले हैं तो सिर्फ 2 ही लोग लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 लोग तो आपका अपलाइन के काम करने से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक ही साइड आपने काम करना होता, दूसरी साइड शुरुआत में तो दूसरी साइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो आपका अपलाइन कर देता है, ओके। सो
नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का। इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड के कोर्स में इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड मतलब इंस्टाग्राम हमें क्यों करना होता है, ये कोई बता सकता है? इंस्टाग्राम हमें ऑप्टिमाइज क्यों करना होता है? 40 से 15 आती है, ये तो मोनिका जी ये उसी में पीडीएफ में ही है ना, अभी आपको बताया तो है 40 में 15 आती है और 100 में 50। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम हम अपना सही करते हैं क्योंकि हमें अपनी एक शॉप खोलनी होती है, अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी बनानी होती है, तभी तो लोग ट्रस्ट करेंगे ना। बहुत से लोग कहते हैं सर लोग नहीं मान रहे, तो इसका मेन रीज़न ये है कि आपका इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज नहीं है। ये आप लिख सकते हो अगर आपने कोई सेशन अटेंड किया या नहीं किया। आपको लोगों को स्टार्ट करवाने से पहले अपना खुद का इंस्टाग्राम अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इंस्टाग्राम पे क्या क्या चीज़ें करनी होती है। वेट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है इंस्टाग्राम का, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको एक प्रोफाइल वगैरह, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि हमने इस पर ऑलरेडी चीज़ें कर रखी हैं, तो हमें सिर्फ डाउट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे। लीड्स मत टाइप कीजिए यहाँ पे, आप इंस्टाग्राम के क्वेश्चन पूछिए, इंस्टाग्राम के डाउट पूछिए, लीड्स पे भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड्स के लिए नहीं, ट्रस्ट गेन के लिए होता है। इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होता है वो ट्रस्ट गेन के लिए होता है, क्योंकि लोग आपको नहीं जानते हैं। अगर आप किसी अननोन लोग को कोई अपना प्लान बताते हो तो वो आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? तो अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छे से नहीं है, आपकी इंस्टाग्राम पे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो रखी है, तो वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। यही सबसे मेन रीज़न है कि लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं करते। तो आपको अपने इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा वर्क करना होता है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए बेसिक रूल ये है और ब्रांडिंग के लिए बेसिक रूल ये है। और ये क्या क्या चीज़ें हैं जिसको नहीं पता, जिसने सेशन नहीं अटेंड करा था, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी है इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की, आप यूट्यूब पे नॉर्मली सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। प्रोफाइल बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए यहाँ से आप देख सकते हो। अभी इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है, जिन्होंने सेशन अटेंड किया था, सिर्फ उन लोगों से ही पूछ रहा हूँ मैं, तो वही मैसेज करें। प्राज्ञा जी, ये आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, यूज़र नेम कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले पिक्चर कैसी होनी चाहिए, बायो कैसी होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाइलाइट्स कैसी होनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने अटेंड किया है ना, उनके डाउट्स मेरे हिसाब से नहीं है, बहुत रेयर ही है। हाँ, पोस्ट जो करते हो ना उसमें सिर्फ खुद को ही दिखाना होता है। जो आप स्टोरी लगाते हो उसमें आप अर्निंग्स लगा सकते हो, किसी और की अर्निंग लगा सकते हो। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है, हमारा सेशन चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, वो रील पे डाल देंगे। तो रील पे डालने से ऐसे फ़ायदा तो होगा नहीं आपको, वो तो मेरी फ़ोटो आ रही वहाँ पे, आपका क्या हो रहा है वहाँ पे? तो आपको रील्स नहीं, आपको स्टोरीज बनानी है इन चीज़ों की। ठीक है, तो हाईलाइट्स के टॉपिक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई। कंटेंट कैसे होना चाहिए, तो ये आपको मैंने दे रखा है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि हमें हुक होना चाहिए वीडियो में, एक मैसेज होना चाहिए, एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। फोटोज़ नहीं है तो फ़ोटो खिंचवा लो, एक दिन पार्क में जाओ, फ़ोटो खिंचवा लो, जितनी खिंचानी है, वीडियो बनानी है वीडियो बना लो। धीरे धीरे होता है, ये एकदम से थोड़ी होगा। ठीक है, नीश क्या होती है, सबको क्लियर है? नीश और माइक्रो नीश क्या होती है? कोई चैट सेक्शन में बता सकता है कि नीश क्या होती है, जिन लोगों ने अटेंड किया था? डाउट तो क्लियर थे आपके, अभी आप कह रहे थे कि डाउट क्लियर है। नीश क्या होती है? राज जी तो थे शायद उस दिन सेशन में, नाम पढ़ा हुआ है मैंने पहले इनका। नीश क्या होती है कि जैसे एक थीम पे, अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, है ना, आप अर्नर्स कम्युनिटी में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आप डांस वीडियोस तो नहीं डाल सकते, आप कॉमेडी वीडियोस तो नहीं डाल सकते, आपको कुछ एजुकेशनली डालना पड़ेगा ना। आप ये तो है नहीं एक दिन आप कह रहे हो घर बैठे पैसा कमाना है तो मुझे मैसेज करो, है ना, और दूसरी बार कोई भी कॉमेडी वीडियो डाल रहे हो, कोई भी, उसको कहते हैं नीश, कि एक प्रॉपर नीश के ऊपर आपको एक ही
थीम, सिंपल भाषा में बताऊं तो एक ही थीम के ऊपर आपको अपना कंटेंट बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ डालने लग जाए, कभी कुछ डालने लग जाए। और अपने खुद के लिए नीश ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग हमारा नीश है, तो इसका माइक्रो नीश क्या होता है कि उसमें से आप कोई भी एक टॉपिक जो है, एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस वगैरह बना सकते हो। खुद सीखिए और वैसी ही वीडियो बनाइए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे, जिस भी चीज़ की आप नीश चुनोगे, क्योंकि आप रेगुलर उसके बारे में सीखते जाओगे तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। मान लो आपको कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, मान लो आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आपका सेल्स करने का बहुत मतलब आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको यही सीखना कि सेल्स होती कैसे है, तो सिंपली आपने नीश अपना सेल्स रखा। जो आपने यूट्यूब से सीखा या जो सेशन में सीखा, आप उसका एक शॉर्ट वर्जन या कुछ अच्छा सा टॉपिक निकाल के उसको एक वीडियो फॉर्म में बना के पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अपनी नीश कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी थी मैंने, ठीक है। इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन है अगर आपका इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड के ऊपर, तो आप बता दीजिए मेरे को। अगर वीडियो बनाई नहीं है आपने कभी भी, तो आप सिंपली वीडियो मैसेजेस भेज सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों को। जो आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, आप टेक्स्ट मैसेज बंद कर दो और आप वीडियो मैसेज भेजना स्टार्ट कर दो। अच्छा, ये वाला स्टेप किसने किया था? मैंने आपको बोला था ना लास्ट टाइम जब हमारा सेशन हो रहा था, तो क्या किसी ने इम्प्लीमेंट किया है वीडियो मैसेज भेजना? क्या किसी ने इम्प्लीमेंट किया है? जो लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, तो क्या आपने इम्प्लीमेंट किया है ये चीज़? जल्दी से मैसेज करना किसी ने भी अगर इम्प्लीमेंट किया है तो। नहीं किया ना, तो आप देखो। अच्छा, एक बंदे ने किया है और दो ने, ठीक है, 4। मजाक बना रहे दोस्त, मेरे भी सेम बना देते, इतना लोड नहीं लेता है। ये वही दोस्त हैं जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ना खुद करते हैं कुछ, ना तुम्हें कुछ करने देंगे। तो आप अपने काम पे फोकस रखिए। जिस दिन आप कुछ कर लोगे ना, उस दिन यही दोस्त आपसे पूछेंगे यार हमें भी सिखा दे, ठीक है। तो आपको सिंपली वीडियो, दोस्तों को जो मैसेज भेजते हो उसको वीडियो फॉर्म में लिख के आप वीडियो फॉर्म में बना के उससे बोलना। जैसे मान लो किसी से पूछ रहे और क्या हाल है, वीडियो ऑन करो, और क्या हाल है भाई, वीडियो बना के भेज दो। कितना टाइम लगता है? धीरे धीरे करके आपकी वीडियो बनाने का वो डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाउ टू स्ट्रक्चर वीडियो, हाँ ये लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? 2 से 3 सेकंड का हुक होना चाहिए। फिर आप जो भी अपनी ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हो वो होना चाहिए। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपने ऑडियंस को अगर मैसेज करवाना चाहते हो तो लास्ट में आपको मैसेज देना कि मुझे मैसेज करो अगर आप और डिटेल्स लेना चाहते हो, या जैसा भी आपने कंटेंट बनाया, या मुझे फॉलो करो, ये कॉल टू एक्शन हो गया। मुझे डीएम करो, कॉल टू एक्शन हो गया, है ना। मेरी वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, कॉल टू एक्शन हो गया। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कॉल टू एक्शन हो गया। तो आपको लास्ट में कॉल टू एक्शन देना होता है जिससे आपकी ऑडियंस एंगेज करे आपसे। तो ड्यूरेशन फॉर रील्स क्या होनी चाहिए? 15 से 30 सेकंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप एक घंटे की बना रहे हो। और वीडियो हमेशा आई लेवल पे होनी चाहिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कैमरा नीचे रखूँ और मैं आपसे ऐसे बात करूँ तो कितना वियर्ड लगेगा, है ना। लेकिन अभी आप मेरे आई कांटेक्ट पे हो, आप मेरे से डायरेक्ट, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, समझ आ गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, इंस्टाग्राम से कोई क्वेश्चन अभी रहता है आपका? इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड से कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो जल्दी से। गाइस जिन्होंने सेशन अटेंड करा था, कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम का कि क्यों इंस्टाग्राम जरूरी होता है शुरू में, है ना, पता है ना गाइस आपको? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, सब कुछ क्लियर करा है, ठीक है, ग्रेट। सबको समझ में आया? 2 रीज़न होते हैं शांति के, या तो कुछ समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया। तो आई होप कि सब कुछ समझ में वाला ही होगा। वीडियो एडिटिंग नहीं आ रही उसका, चलो आज मैं आपको वीडियो भेज दूंगा एक फुल, ठीक है। 1.5-2 घंटे की है शायद। मेरे पास एक बहुत प्यारी वीडियो पड़ी है जिसमें A to Z सब कुछ सिखाया हुआ है। रील और पोस्ट में क्या फ़र्क होता है? रील यार वीडियो होती है, पोस्ट अपनी फ़ोटो होती है, या वीडियो भी हो सकती है लेकिन वो बॉक्स में होती है। रील्स वायरल होती हैं, पोस्ट वायरल नहीं होती हैं। तो आपको रील्स बनाना है,
ठीक है। ये किस सायरा जी, आप यस प्लीज़ किस लिए लिख रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। फॉलोअर्स बढ़ने से क्या होता है? फॉलोअर बढ़ने से कुछ नहीं होता है। रीच बढ़नी चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए। ये कोई जादू नहीं है कि आपने आज सीखा सेशन और आप फेमस हो गए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, वीडियो एडिटिंग का मैं आज वीडियो भेजूंगा आपको, बहुत प्यारी वीडियो है, पेड वीडियो है, ठीक है, जो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें A to Z सब कुछ सिखाया, तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। हाँ, ग्रुप में ही भेज दूंगा, सबको आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? लीड जनरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो लीड जनरेशन के लिए आप डीएम्स कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, कि अगर आपकी, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है वायरल होने में, ठीक है। आपको डेली एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, आपको डेली कंटेंट बनाना होता है, एचडी कंटेंट चाहिए, अच्छा आपका वीडियो स्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा हुक होना चाहिए। तो इसको सीखते सीखते बहुत टाइम लग जाता है, साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी, 2 साल भी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, 3 महीने में भी हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसा कंटेंट बनाते हो, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन लीड जनरेशन हो सकती है कि लोगों से आप बात करते हो तो उनको आपने व्हाट्सएप पे ऐड कर लेना है। आपने प्लान कभी नहीं बताना होता लीड्स को, आपको सिर्फ अपने व्हाट्सएप के लोगों को बढ़ाना होता है, जो आपकी स्टेटस देखेंगे, जिसको इंटरेस्ट होगा वो खुद से मैसेज करेगा आपको। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको एक मार्केटर बनना है, आपको एक सेल्समैन नहीं बनना है। सेल्समैन का क्या क्या काम होता है? हाँ जी, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, हाँ जी आप ये प्रोडक्ट चाहिए। तो अभी फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप कोई एप्पल का फ़ोन चला रहे हो, क्या आपको लोग कॉल करते हैं कि हाँ तुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं करते हैं ना, वो सिर्फ अपना ब्रांड बिल्ड कर चुके हैं। अगर मान लो कि और क्या चीज़ है, कोई भी एक प्रोडक्ट का आप एग्जांपल दो, कोई भी एक प्रोडक्ट का, कोई भी मैसेज में टाइप कर सकते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे कोई जूस ही है ना। तो जूस, क्या कोई कॉल करके आपको कहता है कि जूस ये वाला ले लो हमसे? तो आप जाते हो, आप देखते हो उसकी ब्रांडिंग, है ना, आपको वो चाहिए होता है जब आप खुद ही चले जाते हो लेने। तो सेम एज मार्केटर बनना क्या होता है कि आप अपना जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो जब भी उनको ज़रूरत होगी उस चीज़ की, वो आपको खुद से मैसेज करेंगे, आपको बार बार कॉल्स या मैसेज करके ज़रूरत नहीं है। तब आप मार्केटर नहीं, तब आप सेल्समैन होंगे। शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो जर्नी, तब सेल्समैन बनना अच्छा है, क्योंकि आप वहाँ से सीखते हो चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, आप धीरे धीरे मार्केटर बन जाओगे कि लोग आपको खुद से मैसेज करेंगे, आपको किसी को मैसेज भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरएवर का एलोवेरा जेल, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसको मार्केटिंग तो अपने आप ही लोग करते हैं। यूट्यूब से आप लीड जनरेट कर सकते हो वीडियोस बना के, फेसबुक ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, है ना, कंटेंट डाल के। मैं यहाँ पे आपको लाइव इसलिए नहीं करके दिखा रहा ये, क्योंकि उससे कॉपीराइट एक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली समझाया ही है बस, ठीक है। फिर वो ट्रेनिंग डिलीट हो जाती है वीडियो से, तो मैं नहीं चाहता था कि इनमें से कोई भी ट्रेनिंग डिलीट हो। तो आप मैसेज कैसे कर सकते हैं लोगों को, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कौन कौन से मैसेज करने होते हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लेना, चाहे अभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। डीएम का मतलब क्या होता है कि आपको व्हाट्सएप पे नंबर सेव करवाने होते हैं बस। डीएम करने कैसे होते हैं? 2 कमेंट, 3 लाइक, 1 फॉलो, 1 डीएम, इस तरीके से आपको डीएम करने होते हैं। डीएम करना किसको होता है? जो भी इस फील्ड में है, जो फेमस लोग हैं, उनके लाइक्स पे जाके जिनकी स्टोरी लगी होगी, उन लोगों को आपने डीएम करने हैं। स्टोरी लगने का मतलब होता है कि बंदा एक्टिव रहे, लास्ट 24 आवर में एक बार एक्टिव हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्टिव प्रोफाइल है, तो आप जाके यहाँ पे कर सकते हो। रील्स कैसे बनाते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप, बाकी रिकॉर्डिंग में अच्छे से दिख जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने मिस किया है। तो गाइस, लीड जनरेशन में आपको कोई दिक्कत है? यहाँ पे एड्स क्या होती है, एड्स वगैरह का भी कोई अभी क्वेश्चन, लीड्स में से, लीड्स का कोई, किसी को ऑब्जेक्शन हैंडल, किसी का भी, कि कैसे लीड्स आती हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कोई डाउट? लगता है आज आप मेरे को जल्दी भगाओगे यहाँ से, है ना, संडे खराब करने आ गया मैं आपका, लग रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं है? इतना अच्छे से समझाया मैंने, इतना अच्छे से समझाया आपको।
ऑफलाइन का देखो पता क्या होता है, ऑफलाइन में मैंने आपको बोला ना, जैसे मान लो कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो, है ना, तो आप किसी के फ़ोन में फ़ोटो खींच के उनको बोल सकते हो कि मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मेरा नंबर ये है। तो इसका क्या मोटिव हुआ कि आपने उनको, अब वो आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, जिससे क्या होगा, वो आपका नंबर सेव करेंगे, वो आप इन फ्यूचर जितनी भी स्टोरीज लगाओगे उन तक वो स्टोरीज पहुंचेगी। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे वो आपको मैसेज करेंगे कि हाँ यार मुझे भी बताओ ये, ठीक है। अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे हो, कुछ भी हो, तो आपको वैसे बहाने ढूंढने होते हैं, या कैजुअल बात भी कर सकते हो किसी से भी कि और आपकी लाइफ कैसे चल रही है, तो रैंडम लोगों से कह लो या अपने दोस्तों से कह लो। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, कोई दोस्त का दोस्त है, उसका दोस्त है, तो आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि सारे लोगों के साथ आपको कनेक्शन बनाना है अपने व्हाट्सएप पे। बस आपने किसी को भी ये नहीं बोलना होता है कि यार ये मैंने कंपनी स्टार्ट करी है तू भी कर ले, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है, और अपने व्हाट्सएप पे आपको स्टोरीज एंड स्टेटस जो डेली आप लगाओगे, उससे अगर कोई आपको रिप्लाई करता है, उसके बाद आपने किसी को प्लान बताना है। आपको सेल्समैन नहीं बनना, आपको मार्केटर ही रहना है, ठीक है। एड रन खुद से करते हो ना तो फिर दिक्कत आती है, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है और आपको सीपीसी भी अच्छी नहीं लगती, तो किसी प्रोफेशनल से ही करवानी चाहिए। सीखने में ही बहुत पैसे चले जाते हैं। एफ एल पी लीडर के लिए चलाएं या फ्रेशर पर्सन के लिए, तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर्स के लिए एड्स चलाओ। अगर आपकी टीम, मतलब आपकी अचीवमेंट्स है जिनकी, तो वो लीडर्स के लिए चला सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि कोई भी अच्छा वर्किंग पर्सन अपने से छोटे लेवल पे के साथ स्टार्ट नहीं करता है। अगर आप किसी को क्लोज भी करते हो तो वो गूगल करेगा या यूट्यूब करेगा, वो किसी अच्छे लीडर को ढूंढेगा, अर्नर कम्युनिटी, वो उसके साथ स्टार्ट कर लेगा। तो इसलिए अगर आप फ्रेशर हो तो आपको फ्रेशर पे ही काम करना होगा। जब आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तब आप बात कर सकते हो लीडर्स से, ठीक है। तो इसकी कोई ट्रिक एंड ट्रिक्स नहीं होती ना, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती इसकी कोई भी। तो सिंपली जितना आपका लेवल है उससे नीचे वाले लेवल के लोग ही आपके साथ स्टार्ट करेंगे। उससे ऊपर जाओगे तो वो भाव खाएंगे और आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत रेयर चांस होता है, तो इतनी एनर्जी उनके ऊपर वेस्ट करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिले बहुत ही कम, है ना। तो उससे अच्छा है कि आप फ्रेशर पे काम करो, थोड़ी बहुत अर्निंग स्क्रीनशॉट वगैरह आपके पास हो, 1 लाख 2 लाख, फिर उसके बाद अगर आपकी 1 लाख अर्निंग है तो आप 30,000 कमाने वाले को टारगेट कर सकते हो, 20,000 कमाने वाले को टारगेट कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से चलना होता है। अगर आपकी अर्निंग हुई नहीं है अर्नर कम्युनिटी से, और आपका मेरे साथ एफएलपी लीडर स्टार्ट कर ले, मेरे साथ वो एफिलिएट मार्केटर स्टार्ट कर ले, तो ऐसा वो क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। कभी कभी लेवल को देख के इग्नोर करते हैं लोग। हाँ वो हो जाता है ना, सर हम फ्रेशर हैं तो हमें फर्स्ट मंथ ओनली लर्निंग करनी चाहिए, या ऐड रन करवा दें। ऐड रन करवा के देखो, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आपका फर्स्ट मंथ है, आप लर्निंग करना चाहते हो, लेकिन एट लीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, ठीक है। बिजनेस प्लान के अलावा आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हुई होनी चाहिए, ब्रांडिंग हुई हो ना हुई हो। 25 से 30 पोस्ट तो आप डालो अपने खुद की, कि आपकी आईडी जो आपने बनाई है वो फेक ना लगे। तो चाहे उसमें वैल्यू कोई दी हो या नहीं दी हो, लेकिन एटलीस्ट एक वैल्यूएबल प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता हो कि अगर कोई मैसेज करे तो मुझे बात क्या करनी है, किस तरीके से उसको वेबिनार पेज करना है, किस तरीके से उसकी क्लोजिंग करनी है, ये बेसिक क्लियर हो, ठीक है। बिना बेसिक के नहीं, जो कह रहे हो ना आप एक महीने में लर्निंग हो जाए, मैं कहता हूँ 2 से 3 दिन में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर ये 6 दिन की ट्रेनिंग आप अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट्स बना के काम करोगे, तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में रिमाइंड रहती हैं चीज़ें, तो आपको उस तरीके से करना होगा। पेरेंट्स को मिलता है पैसा, अरे तो ये तो आईडी है। आप अगर अपने पेरेंट्स को आईडी पासवर्ड दे के रखोगे तो आपकी जितनी भी अर्निंग होगी वो उनको मिलेगी। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा फिर तो कहीं भी नहीं मिलता ना भाई, फॉरएवर में भी तभी मिलेगा ना आपको, कि अगर आपने कुछ किया होगा, है ना, आपको कोई लेवल होगा, अगर आपको कुछ हो जाए तो वही इनकम किसी और को शिफ्ट हो जाती है। तो वो तो यहाँ पे भी हो जाती है, वो तो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो जाती है, इसमें बड़ी बात क्या है।
एफिलिएट मार्केटर्स का दीक्षा जी कल ही बताया था मैंने। आप डायरेक्टली बोलो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो आपके प्लेटफॉर्म में आप स्किल्स सिखाते हो, आपको वीडियोस भेजते हैं, हमें लाइव सिखाते हैं। और आपके प्लेटफॉर्म में जो सपोर्ट नहीं मिलता हमारे में है। आपके प्लेटफॉर्म पे कल बहुत बड़ा मैंने डिफरेंस बताया था आपको कि अगर एक एफिलिएट मार्केटर 1 साल मेहनत करे, अगर एक एफिलिएट मार्केटर 1 साल मेहनत करे लगातार फुल डेडिकेशन के साथ, और 1 साल बाद वो कुछ कारणवश काम ना कर पाए, तो उसकी इनकम तुरंत ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी में काम करते हो 1 साल पूरी डेडिकेशन से, तो 1 साल बाद भी आपकी इनकम कितनी होगी? कल बताया था जिसने मेरा रोड मैप देखा था कल के सेशन में, तो कितना था? चैट सेक्शन में बताना जल्दी से, कितना बताया था रोड मैप? अगर 1 साल आप पूरी डेडिकेशन से काम करते हो, 35 लाख रुपए नेक्स्ट 6 मंथ्स की थी, वो टोटल नहीं थी। पहले 6 मंथ में मैंने बताया था कि 65,000 से 80,000 कैसे आप कमा सकते हो पर मंथ का, है ना। नेक्स्ट 6 मंथ में था 5 लाख पर मंथ का आप कमा सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। और अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपने पहले 6 महीने में भी वही 60-70 हज़ार कमाना था, अगले 6 महीने में भी 60-70 हज़ार कमाना था। लेकिन यहाँ पे इसी में आपको रैंक एक्स्ट्रा मिल गए जो आपकी सीधा सीधा सेविंग्स है। ठीक है, तो पूरा रोड मैप था। आपको सिर्फ ये ट्राई करना है, जब आपको काम करना आ जाएगा। मैं नहीं कहता अभी से शुरू हो जाओ, अभी से आपको सेम रिजल्ट आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे आप ऐसा कर सकते हो। डेली की 2 सेल्स का टारगेट लेके अगर आप काम करोगे ना, और अगर आपने 6 महीने की जगह मैं तो कहता हूँ यार भले 1 साल भी लग जाए, लेकिन तब भी बहुत अच्छी इनकम है। 60-70 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये महीना कमाना, वो भी घर बैठे हुए, बुरी नहीं है। भले आपको जो 6 महीने में मैंने टारगेट दिया वो 1 साल में हो, लेकिन उसके बाद अगले साल से देखो कितना ग्रोथ कर लोगे आप। ठीक है, टेम्पलेट्स नहीं होते हैं यार जो अखबार में आते हैं, टेम्पलेट्स आते हैं ना अखबार में, तो वैसे एक टेम्पलेट वर्क फ्रॉम होम का बनवा के अच्छा सा उसमें अपना नंबर दे दो कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ज़रूर लिखना है आपने, नहीं तो लोग कॉल कर करके परेशान कर देंगे आपको। ठीक है, तो व्हाट्सएप का उनको कॉल टू एक्शन दे सकते हो कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले लो, तो वो आपको मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। और इतना कॉस्टली नहीं होता है ये, और आपके एरिया के लोग होंगे, आप उनसे मिल के भी बात कर सकते हो। ठीक है ना, तब उनको डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे आपके एरिया में कोई है ऐसी जगह जहाँ पे आपको पता है कि ठीक ठाक मिडिल क्लास लोग रहते हैं जो 5-10 हज़ार तो इन्वेस्ट कर ही देंगे, तो उस एरिया के न्यूज़पेपर वाले के पास जाइए और उसको अपने पैम्पलेट्स दे दीजिए। फॉरएवर में तो ज़िंदगी निकल जाती है भाई। तुम किसी और प्लेटफॉर्म की बात मत करो, आप अर्न कम्युनिटी की बात करो सिर्फ। ठीक है, ब्लॉकचेन वाले का ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें? अगर देखो ऑब्जेक्शंस पता कब आती है ज़्यादा, जब आप किसी को ना अच्छे से प्लान नहीं समझा पाते। मैं आपको बताया है, वैसे मैं दोबारा से बताता हूँ। आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि आप अगर इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे तो आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करनी सिखाई जाएगी, एंड इसके अलावा ट्रेडिंग वगैरह भी इन फ्यूचर सिखाई जाएगी। अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन आप अगर स्टार्ट करते हो तो ट्रेडिंग हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, है ना, और बाकी जितने भी डिजिटल स्किल है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, ये आपको सिखाए जाएंगे अगर आप इतने पैसे देते हो। और ये लाइफ में एक बार देने हैं बस, आप ज़िंदगी भर यहाँ से सीख सकते हो। अब सीखने में आपको टाइम लगेगा, तो आप साथ साथ अगर इसको प्रमोट करते हो तो आप यहाँ से 4 टाइप ऑफ इनकम कमा सकते हो, बस इतना ही होता है। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा बता देना उसको 15-20 हज़ार का रोड मैप, कि 15 से 20 हज़ार कमाने के लिए आपको 3 से 4 लोगों को स्टार्ट करवाना पड़ेगा। लोग कहाँ से आएंगे, उनसे कैसे बात करनी है, ये आपको सिखाया जाएगा। तो आप इस तरीके से आप कॉलिंग करोगे तो उस सामने वाले को समझ भी आएगा। अगर आप ज़्यादा लेंथी कर दोगे चीज़ों को तो नहीं समझ में आएगा। डेली बेसिस पे नहीं, गुड मॉर्निंग वगैरह आपको कुछ नहीं भेजना होता है। देखो लीड्स जो होती है ना, जैसे मान लो आज मुझे मैसेज करा किसी पर्सन, ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट लिख लीजिए सब के सब। मैंने बताया नहीं था फॉलोअप के लिए, मैं उस दिन भी भूल गया था। मैंने दोबारा से मीटिंग देखी थी तो मेरे को एक क्वेश्चन यही अंकित जी ने जो अभी पूछा, एक पर्सन ने शायद उस दिन भी पूछा था, तो मैंने मिस कर दिया था ये क्वेश्चन।
तो फॉलोअप कितने दिनों बाद देना चाहिए, रोज़ देना चाहिए क्या? रोज़ देने से बंदा इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो आप जैसे ही कोई मैसेज करता है आपको, मान लो किसी ने आज मैसेज करा, आपने वेबिनार वगैरह पिच किया या उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के 24 घंटे बाद आपने उसको मैसेज भेजना है ब्रॉडकास्ट में कि क्या आपने पूरी वीडियो देख ली। जैसे मान लो पूरा दिन मेरे को 100 मैसेज आए, आज के दिन में मुझे 100 मैसेज आए, 100 नंबर मैंने सेव करे, तो उनको वीडियो भेजा। नेक्स्ट डे मैं उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई होगी, रात को बैठ के सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लूँगा, पूरे दिन में जितने भी लोगों ने मेरे को मैसेज किया। नेक्स्ट डे मैसेज करूँगा क्या आपने वीडियो देख ली, तो लोगों का रिप्लाई आएगा हाँ देख ली। तो उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे, तो उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर देना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनकी एक थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, जिसको लगे, आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, तो उनकी एक अलग से ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, उनकी अलग से ब्रॉडकास्ट बना लेनी है। और उन लोगों को आपने एक हफ्ते बाद हफ्ते में एक बार ही मैसेज करना है बस, ठीक है। महीने के 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्तों के हिसाब से एक बार अपनी अर्निंग, एक बार ट्रेनिंग्स की वीडियो भेज दो, ठीक है, एक बार टीममेट्स की अर्निंग या 2 बार टीममेट्स की अर्निंग भेज दो, एक बार नॉर्मल आप रैंडमली डीएम कर सकते हो, ठीक है। डेली की 100 लीड्स, 1000 रुपये रोज़ का ऐड बजट, डेली की 100 लीड्स कल बताया था मैंने, पैसे पूरे हो जाते हैं। देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एड्स पे आप जितना इन्वेस्ट करोगे ना, ऐसा नहीं कि 2 दिन लगा ली, 10 दिन लगा ली, 20 दिन लगा ली, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने 6 महीने लगातार एड्स चला ली बिना रुके विथ सेम कंसिस्टेंसी, तो जितना पैसा आपने एड्स पे लगाया है अगर उसका डबल आपको ना मिला ना कम से कम, तो भाई मुझे डीएम करना, मुझे अपना ऐड अकाउंट का जो है स्क्रीनशॉट भेजना कि सर मैंने इतने पैसे लगाए थे 6 महीने में, लेकिन मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं आपको आपके सारे पैसे वापस करवा दूंगा, खुद से दे दूंगा कि हाँ यार मैंने सिखाया था अपने स्टूडेंट्स को कि एड्स पे पैसा लगाओ, उनके इतने लग गए लेकिन सेल्स नहीं निकली। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप मान लो जैसा मैंने कहा कि कम से कम डबल आपका होगा, तो 6 महीने में आप जितना कमाना चाहते हो, ठीक है, डबल से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि घाटे में नहीं जाते, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आप एड्स बजट चला लो। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है गाइस? आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, इनकम तो होता ही है कुसुम जी। अच्छा देखो, मैं तो पहले दिन से ही, मैंने जब एफिलिएट मार्केटिंग सबसे पहली बार की थी ना, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी ऑनलाइन बिजनेस की, मैं कहता हूँ मैं पहले दिन से ऐड रन करी थी। पहले दिन से मतलब कि मैं इस फील्ड से बिल्कुल नहीं था, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो मेरे को 3 महीने लग गए थे चीज़ें समझने में। लेकिन वो 3 महीने में मैंने कम से कम 10 से 12 घंटे हर रोज़ लर्निंग करी है, 10 से 12 घंटे लगातार लर्निंग करी है। मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं थी ऑनलाइन बिजनेस मेरा, मतलब एकदम साइड में ही थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार के लिए 10 से 12 घंटे हर रोज़ लगाए 3 महीने, और मुझे थोड़ा समझने में टाइम भी लगा। लेकिन 3 महीने के बाद जब मैंने चीज़ें सारी समझ ली, अपनी प्रोफाइल अच्छी कर ली, चीज़ें बिल्डअप कर ली, पोस्ट वगैरह कर ली, 3 महीने बाद मैंने डायरेक्टली 1000 रुपये की ऐड रन करी थी, आज से 5 साल पहले, है ना। तो वहाँ पे मेरे को सेल्स बहुत अच्छी आती थी और बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया था। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन सबसे पहले काम करना ज़रूरी होता है, ठीक है। आवाज़ सही है ना सबको गाइस? तो अभी नेक्स्ट चीज़ पे चलें हम, कॉलिंग एंड कन्वर्जन्स पे। टाइम ज़्यादा हो गया। कॉलिंग एंड कन्वर्जन्स में दिक्कत किसी को, किसी भी बंदे से बात करते हो तो आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखनी होती है कि उसके पास प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए टाइम है कि नहीं है, माइंडसेट उसका कैसा है। एक वो देहाती गांव वाले लोग नहीं होते जो मतलब यहाँ अनएजुकेटेड लोग कह लो, तो वो ये सब चीज़ों को यहाँ मानते नहीं हैं या कुछ नया सीखना नहीं चाहते। तो आपने देखना उसका माइंडसेट है कुछ करने का कि नहीं, उनको अथॉरिटी है कि नहीं, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, नीड है उनको कि नहीं है नीड, ठीक है। मनी, आपका प्रोडक्ट लेने के लिए उनके पास पैसे हैं कि नहीं हैं। अगर ये 5 चीज़ें हैं उनके पास, फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर रहे, तब आपने देखना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। लेकिन अगर कोई इन 5 में से किसी के पास एक भी चीज़ नहीं है, कोई कह रहा है पापा नहीं मान रहे यार मेरे, है ना, और परेशान आप हो रहे हो,
कोई कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है यार इन्वेस्ट करने के, परेशान आप हो रहे हैं। पैसे उसके पास नहीं है, परेशान आप हो रहे हैं। आपने तो पैसे दे दिए, स्टार्ट कर लिया ना, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपने सिंपली देखो वो ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है इसलिए पूछते, मेरे से कोई नहीं पूछता कि कितनी इनकम है, मैं सच में कह रहा हूँ, कोई भी नहीं पूछता। बहुत रेयर होता है कोई एक आधा पर्सन पूछ ले। मैं तो सीधा सबसे पहले यही क्लियर करता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलो ठीक है। ये 5 चीज़ें आपने ये ध्यान रखना है। अगर कोई कह रहा है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग अटेंड करने का, तो आप सोचो जिसके पास एक ट्रेनिंग अटेंड करने का टाइम नहीं है वो क्या ही काम करेगा, है ना। तो आप उसको इग्नोर करो। अगर कोई कह रहा है कि यार तूने कितना कमा लिया, तो इसका मतलब वो पूरा माइंडसेट का, उसको कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं लेना देना, उसको इनकम मॉडल से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो यहाँ पे नीड का मतलब होता है जो सेटिस्फाइड लोग होते हैं, जो कह रहे हैं हाँ हम जॉब बढ़िया कर रहा हूँ, मैं 40,000 रुपये मेरी सैलरी है, बताओ कुछ, अगर तुम कुछ अच्छा हुआ तो मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे पता चल जाता है कि वो सेटिस्फाइड है, वो बस टाइम पास के लिए कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉल पे बात कैसे करनी, जिन्होंने सेशन मतलब अटेंड करा था पूरा प्रॉपर ये वाला, क्या उनको कोई डाउट है इस सेशन में? क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा हो गया, जल्दी से बता दीजिए। किसी को कोई भी डाउट है इस सेशन में? किसी को भी कोई भी डाउट? सब क्लियर है? एकदम रट के आए हो? पक्की बात है? लीड से कॉल पर बात ही नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, हो जाएगी धीरे धीरे। आपकी लीड्स को आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं, अपने आप आ जाती है लीड्स। तो इंस्टा पे नहीं, आप पहले एक बार सेशन सारे देख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखोगे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड में आऊँगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन लिख के रखने हैं। जब भी आप ट्रेनिंग्स देखते हो ना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप वो तुरंत लिख लिया करो कि ये मुझे समझ में नहीं आया, नेक्स्ट टाइम जब सेशन होगा क्वेश्चन आंसर का तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। कोई आपसे लीड आती है, लीड कोई सवाल उल्टे पुल्टे पूछती है जो आपको आंसर करना नहीं आता है, वो सब क्वेश्चन लिख लिया करो कि ये क्वेश्चन पूछा। तो जब आप सेशन में आते हो तो वहाँ पे आपको वो पुट आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। देखो ऐड का बजट जो होता है कम रख लो। जिन जो कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है तो क्या ऐड चला सकते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अपने अपलाइन से बात करके जो है उनका प्रमोशन कर सकते हैं कि मैं सर के साथ काम करती हूँ तो ये चीज़ें हैं। सिंपल है, आप अपने ये बताओ ही नहीं कि आप मतलब कि खुद से कर रहे हो ये सब चीज़ें। तो आपकी अर्निंग पूछते हैं ना बहुत सारे लोग, जब तक आपकी अर्निंग नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली बोलो कि मैं अपने सर के साथ या अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ मिलके काम करती हूँ, हमारी ये आईडी है, हम दोनों मिलके काम करते हैं, अगर आपको जो भी डाउट है आप क्लियर करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, तो ये मेरी अर्निंग है। आप अपनी आईडी के बारे में बताओ ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रिक है। जिसके साथ भी आपने जर्नी स्टार्ट करी है आप उनकी आईडी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अर्निंग तो हुई है ना, भले आपकी नहीं हुई, लोग तो कमा रहे हैं ना, आपकी भी हो जाएगी थोड़े दिनों तक। वीडियो सारी हैं, वेट अ सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वीडियो सारी हैं, आपने क्या करना है, लेट मी शो यू। आपने क्या करना है, यहाँ जाना है और मेंटोर वरुण लिखना है, ठीक है। मेंटोर वरुण लिख के सर्च कीजिए, यहाँ पे मेरा चैनल आ गया शुरू में ही। यहाँ पे जाइए, आप देखिए, तो अपने बारे में बता दे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है। वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा
स्टेप टू सक्सेस 8 वीडियोस हैं इसमें, देखना है, बहुत सारे लोगों यहाँ पे 8 वीडियोस हैं, आप सारी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी, सबसे पहले माइंडसेट एट बिजनेस है, उसके बाद रैंक बोनस क्या होता है वो समझाया हुआ है, वेबसाइट को कैसे यूज़ करते हैं वो समझाया हुआ है, इंस्टाग्राम कैसे आप ग्रो कर सकते हो वो समझाया हुआ है, लीड जनरेशन कैसे होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स फनल क्या होती है, 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाना, ये सब चीज़ें आपको समझाई हुई है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो बेल आइकन दबाओगे तो नेक्स्ट कुछ भी अपलोड करूँगा मैं तो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी ना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? शुभम जी कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपने? अभी मेरे पास मैसेज आया कि मंथली का कितना सैलरी है। अरे भाई नौकरी थोड़ी होती है फ़ोन से अगर नौकरियां होने लग जाए तो लोग काम करने ऑफिस ही क्यों जाए। फ़ोन से आप बिज़नेस कर सकते हो और बिज़नेस में सैलरी नहीं होती है मेरा भाई। नहीं तो ऐसे लोगों को आप उल्टा पूछ सकते हो कि भाई अच्छा आपको ऐसा क्या आता है जो आप फ़ोन से करोगे और आपको मैं पैसे दूं। ऐसा कौन सा स्किल है आपके पास जो आप फ़ोन से करोगे और मैं या कोई भी पर्सन आपको पैसे दे। ऐसा कोई स्किल है आपके पास? तो टाइपिंग से ज़्यादा कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। वहीं पे आपको पिच करना होता है कि देखो स्किल सीखने पड़ते हैं तब जाके पैसा आता है। अगर आप स्किल सीखना चाहते हो कि आप घर बैठे पैसे कमाओ तो आप अर्नर्स कम्युनिटी स्टार्ट करो। यहाँ पे स्किल सीखते सीखते आप प्रमोशंस करके भी पैसा कमा सकते हो। तो इस तरीके से उनके दिमाग में डालनी होती हैं चीज़ें। देखो लीड्स लेनी नहीं चाहिए किसी से, एड्स रन करवा। लीड्स लेने वाला क्या सिस्टम होता है, बहुत स्कैम चल रहा है। वो यूज्ड लीड दे देते हैं आपको और पैसे मतलब एक ही लीड बार बार सर्कुलेट होती रहती है, तो वो भी नहीं करना होता है। वाईफाई तो लगवाना ही पड़ेगा आपको। ऑनलाइन काम करना, वाईफाई आज के टाइम पे बहुत सस्ता लग जाता है यार। छोटा पैक लगवा लो, 600 रुपये 700 रुपये महीने में लग जाता है। चारू शर्मा, लीड्स हम नहीं देते हैं, एड्स लगती है ना जो एड्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा अभी, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। एड्स में बजट लगाना होता है डेली का, कि डेली आप कितने पैसे लगाने चाहते हो। जितने पैसे आप खर्च करोगे डेली उतनी आपको लीड्स आ जाती हैं। उसके हिसाब से वो अलग अलग होता है, ऐसे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती। मैक्सिमम 10 रुपये की एक लीड पड़ती है मैक्सिमम, वैसे 5 रुपये तक भी आ जाती है। आज से 2 साल पहले 2-2 रुपये की लीड आती थी, 1.5 रुपये की, 1 रुपये की लीड एक मिल जाती थी जब एड्स लगाते थे। अभी फेसबुक ने पॉलिसीज़ बहुत बदल दी है तो अभी नहीं आती है इतनी सस्ती लीड्स, लेकिन पहले बहुत सस्ती लीड्स आ जाती थी। देखो पूनम जी, कुछ लोग टाइम पासर्स होते हैं। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन टाइम पास कर रहा है। वीडियो कॉल के लिए कोई नहीं कहता है, जिसको एक्चुअल में स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और ये कंपनी नहीं है कोई, ये ऑटोमेशन सिस्टम है जहाँ पे आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, बस इतना ही है सिस्टम इसका। ये कोई कंपनी नहीं है। देखो ऐड सीखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऐड सीखने के लिए उसमें पैसे डालने पड़ते हैं, और पैसे डालोगे और रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आपके बहुत पैसे वेस्ट होंगे। तो सीखने से बेटर रिज़ल्ट नहीं आएगा, सीखने में बहुत टाइम जाएगा। तो टाइम बचाइए, आप मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना सीखिए। आप डायरेक्टली ऐड रन करवाइए, ठीक है। अपने अपलाइन से जिसके साथ आपने स्टार्ट करा आप उनसे पूछ सकते हो। सो इससे अभी मुझे बताओ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में तो नहीं कोई दिक्कत ना, कॉलिंग एंड कन्वर्जेंस में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और कोई सर जो लीड्स आती है ऐड रन पर आपके वो जेन्युइन होती हैं? ऐड रन करके जेन्युइन नहीं होती हैं, जैसे लोग हैं इंडिया के वैसे ही होती हैं, जेन्युइन और पता नहीं। अमन जी मैसेज ज़्यादा हैं तो मेरे को नहीं पता चल रहा है आपका क्वेश्चन, बहुत ऊपर चले गया क्वेश्चन। कहाँ है, दोबारा से टाइप कर दी, मिल गया। ऐड रन कर सकते हैं अगर आप बजट झेल सकते हो तो। अगर आपका इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है तो अच्छा
एटलीस्ट आप लोगों से बात करोगे तभी तो आपको काम करना आएगा, है ना। तो मैंने इसका आंसर दिया था आपको कि आप अपने अपलाइन की आईडी से वर्क कीजिए, ओके। उनकी आईडी प्रमोट कीजिए आप अपने अपलाइन से बात करके। ऐसा नहीं कि उनके नाम की आईडी खुद बना लेनी है, उनकी आईडी डायरेक्टली प्रमोट कीजिए कि हाँ मैंने इन सर के साथ स्टार्ट करा है, इनकी अर्निंग इतनी है, या मेरा भाई है बोल दो, या मेरा बहन है बोल दो। अगर आपने किसी गर्ल के साथ स्टार्ट करा है कि ये मेरी सिस्टर, मैंने इनके साथ स्टार्ट करा है। व्हाट्सएप पे कौन पहचानता है? कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, उसको क्या रिप्लाई करना है? तो आपने ये बोलना है, इसका रिप्लाई बहुत ज़रूरी है आपको देना कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि है क्या चीज़। आपको पता ही नहीं आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हो, तो आप पैसे क्यों ही दोगे? तो कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारा सेशन है 7 बजे, वहाँ उसको अटेंड कीजिए, या ये वीडियो है, ये वीडियो देख के मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। इसमें सब कुछ बताया है। बहुत से लोग आते हैं कि शॉर्ट में बता दो, ये कर दो, इन्वेस्टमेंट तो बता दो कम से कम, ऐसा वैसा। तो आप सोचो, जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि ज़िंदगी में वांदे पूरे हो रखे हैं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट की वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो वो क्या ही 3700 रुपये लगाएगा? उसको सिंपली इग्नोर करो अगर वो नहीं मान रहा है तो। मैं तो जो इन्वेस्टमेंट पूछता है ना, वीडियो भेज के उसके बाद मैसेज ही नहीं सीन करता, एक वॉइस मैसेज के साथ कि भाई पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, 15 मिनट की वीडियो है, अगर इतना भी टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैसेज करके भूल जाता हूँ उसको, फिर अपने आप बंदा जब रिप्लाई नहीं आता है तो अपने आप ही देख दुख के फिर मैसेज कर देता है। जैसा किसने इधर भी लगा दिया उधर भी लगा दिया, ठीक है, तो उसको कैसे करें? देखो इन्वेस्टमेंट सारे कर देते हैं। अब मान लो कि मतलब नुकसान किसका है, आपको उसको ये क्लियर करना होता है कि आपके पास्ट में जितने भी आपके लॉसेस हुए हैं, अगर कुछ नहीं करोगे तो क्या वो लॉसेस पूरे हो जाएंगे, या कुछ करने पे वो लॉसेस पूरे होंगे? तो आप उनको क्वेश्चन कीजिए। अभी आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आती है ना, तो आपको उनको क्वेश्चन करना है उल्टा, आपको उसका आंसर नहीं देना होता। ये मैंने सेशंस में बता रखा है पहले भी। तो अगर कोई कह रहा है मैंने यहाँ भी लगा दिए थे, वहाँ भी लगा दिए थे, अब मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ तूने 30,000 रुपये लगा दिए, यहाँ तूने 10,000 रुपये लगा लिए, और 3700 रुपये देने के लिए तेरे को पैसे नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर इस लॉस के साथ बेटर है। अगर नहीं स्टार्ट करोगे, क्या वो पैसा वापस आ जाएगा जो लगाया था? वो बोलेगा नहीं आएगा। अगर स्टार्ट करोगे, क्या तुम्हें उम्मीद है कि पैसा आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि कुछ तो चांसेस है। देखो कुछ लोग गर्ल्स के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम पास करते हैं हरप्रीत जी, इसलिए आपको लगता है कि आप बताओ करते रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों को छोड़ दिया करो, इग्नोर मार दिया करो बस। मैं तो आर्चीव में फेंक देता हूँ, सीधा चैट में सीधा आर्चीव करो, थोड़ी देर बाद उसको देखो कि हाँ भाई शांत हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसके बाद वापस लेकर आता हूँ। पहले ये बोलते हैं कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं पर काम आप कर लेना। अच्छा ठीक है, पुअर माइंडसेट वाले हो गए ना वो। मैंने आपको बताया ना कि पुअर माइंड, मैं क्यों काम करूँगा, मैं तो मैं क्यों काम करूँगा भाई तेरा, इन्वेस्टमेंट तू ही रख ले अपने पास। ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी होती है। ये कौन सा तरीका है? क्या मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, जा तू काम कर ले, मेरे को हर महीने का 20,000 रुपये चाहिए कम से कम बस। ये टाइम पासर लोग होते हैं। सर मेरा कॉलेज की कोचिंग के फ्रेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलविश जी? देखो मैसेजेस ज़्यादा हैं थोड़े ना, चलो मैं इधर देख लेता हूँ। बबीता जी रुकिए, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं तो पढ़ने में टाइम लगता है मुझे। एड्स किस तरह की बनती है, ये आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिए जिसके साथ आपने स्टार्ट करा है। वो एड एजेंसी वाला खुद ही रन कर देता है, आपको कुछ नहीं करना। आपको बस उसको जितना भी उसकी फ़ीस है 500 600 700 जितनी भी फ़ीस है उसकी ऐड रन करने की उसको देनी है। वो ऐड सेटअप करके आपको दे देगा। जितना आपका डेली बजट है आप उसको बोलो कि इतने बजट पे मेरी ऐड रन कर दे, मैं डेली का इतना खर्च सकता हूँ या सकती हूँ, तो उससे आप कर लीजिए।
जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े वो बोल रहे थे डेली अर्नर कम्युनिटी से लीड भी मिलती फ्री ऑफ कॉस्ट, बस हमें बात करने। क्या ये ट्रू है? फ्री ऑफ कॉस्ट लीड मिलती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। बाकी मेरे को पता नहीं, आपका अपलाइन देता होगा जिसके साथ आपने स्टार्ट करा, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट करने के लिए पैसे मैं लगा दूंगा मतलब कि अच्छा तुम लगा दो कि भाई अपने दोस्तों से मांग, अपनी फैमिली से मांग, मेरे से क्यों मांग रहा है? फिर वो बोलेंगे कि मेरे तो फैमिली वाले या पापा नहीं मान रहे। जब तेरे घर वाले ही नहीं मान रहे भाई, तो मेरे से क्या उम्मीद कर रहा है? ठीक है ना? तो लाइफ तेरी है, तुझे ग्रो करना है अपनी लाइफ में। तो छोटी मोटी इन्वेस्ट, जो बंदा यार अपनी लर्निंग के लिए इतनी छोटी सी अमाउंट नहीं लगा सकता, वो उससे क्या ही उम्मीद करते हो आप? हाँ, फालतू के डाउट्स है ये सब चीज़ें। आप ना, आपको ये सब चीज़ें ना हो चुकी हैं, ठीक है, क्लियर। एक बार ना रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और सेल्स फनल क्या होती है ये लास्ट में मैं बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेल्स फनल क्या होती है, अवेयरनेस में क्या क्या आता है आपको बताया था ना। वेट ए सेकेंड, सेल्स फनल कहाँ गई? हाँ, ये चार चीज़ें देख लीजिए कि अवेयरनेस क्या होती है। जो आप एड्स लगाते हो, रील्स डालते हो, मतलब जिन लोगों को आप अपने बिजनेस के बारे में बताते हो ना, वो होती है अवेयरनेस। और उसके बाद आता है इंटरेस्ट, जो लोग आपको स्टेटस से रिप्लाई करते हैं, जो आपको कॉल करते हैं, इसका मतलब होता है इंटरेस्टेड लोग। इसके बाद इंटेंट होती है, ये क्लियर है ना सबको? जो अच्छे अच्छे डाउट्स पूछता है। तो सेल्स हमेशा यहाँ से निकलती है। अभी जितने भी आपने क्वेश्चन करे थे ना कि ये कहते हैं, वो कहते हैं, ऐसा है वैसा है, तो ये सारे अवेयरनेस वाले लोग हैं। आपने किसी को प्लान बताया, उसको अच्छा लगा या नहीं लगा, उसने आपके साथ थोड़ी देर टाइम पास किया, उसके बाद वो भूल गया, तो ये अवेयरनेस वाले लोग होते हैं। यहाँ परेशान नहीं होना होता है। इंटरेस्टेड वालों में भी नहीं होना पड़ता, लेकिन इंटेंट वाले अगर क्लोज ना हो, जो आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे से बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्लोज नहीं हो रहा, तो आपकी क्लोजिंग में दिक्कत है। आपको ये जानना होता है, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपकी सारी चीज़ें ये क्लियर है। 1 लाख का मैंने रोड मैप भी दिया था कि आपको 2 सेल्स पर डे की निकालनी है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। रिकॉर्ड किया है आज का सेशन भी, आपको मिल जाएगा। गुड ऑब्जेक्शंस का वीडियो चलो मैं दे दूंगा, ये आपको, ये बहुत जल्द दे दूंगा आपको। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे गुड ऑब्जेक्शन के साथ। और बताओ, ठीक है। और कुछ किसी का कोई भी क्वेश्चन है लास्ट? अच्छा, अभी जिन लोगों ने अभी इस सेशन में जो लोग बैठे हैं, अभी इंपॉर्टेंट, अब मेरे लिए एक चीज़ आपसे मांगनी है कि जो लोग इस सेशन में अभी बैठे हैं, आप में से 7 के 7 दिन किस किसने लगाए हैं अभी के लिए? अभी जो बैठे हैं 2 लोग हैं, 3 4 5 6 7, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने बनाए हैं, है ना। तो गाइस, अगर आप सच में कुछ सीखे हो, अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक रिव्यू वीडियो बना के आप मेरे को टैग ज़रूर कर सकते हो स्टोरी में। तो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, सच में आपका जो फियर था वीडियो बनाने का, वो जा चुका है। आपको जो मैंने सिखाया था वो आपको सच में समझ में आ चुका है। तो आपने क्या करना है, जितने भी लोग अभी इस सेशन में, आपको एक वीडियो बनानी है कि आपका ये 7 डेज मेंटरशिप का प्रोग्राम कैसा था और आपने क्या क्या सीखा। आप थोड़े से छोटे मोटे पॉइंट्स वहाँ पे बता सकते हो कि अगर आपको ये समझ आ गया कि 1 लाख रुपए कैसे कमाने पर मंथ का इसी से, तो आप वो बोल सकते हो। अगर आपको कंटेंट बनाने से दिक्कत खत्म हो गई है, तो आप वो बोल सकते हो। जो भी आपने सीखा यहाँ से, तो आप वो बोल के एक छोटी सी वीडियो बना के मेरे को टैग कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है मेंटोर वरुण, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो मेंटोर वरुण और उसको टैग कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड ऑब्जेक्शन में लेकर आऊँगा आपके लिए पक्का। और भी बहुत से टॉपिक है, चैट जीपीटी के ऊपर भी टॉपिक है, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक है। ये सेल्स का मैंने आपको बेसिक समझा दिया। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगा तो कोई ना कोई एक बढ़िया सा स्किल लेके आऊँगा, जिससे आपको अपनी ऑनलाइन करियर जर्नी में आपको हेल्प मिले। तो मिलते हैं गाइस, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर। भेजोगे? कौन कौन बना के भेजेगा? कौन कौन बना के भेजेगा, टैग करेगा जो वीडियो? ओनली 10, 500 से ज़्यादा लोग थे सेशन में। चलो अभी तो 150 लोग हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन बना के भेजता है, कैसे बने। अपना फियर जो है वीडियो बनाने का, ये
ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर आप एक मार्केटर बनना चाहते हो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। अरे अच्छा बुरा कैसा भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना होता है कंटेंट बनाते हुए कि आपने जो आज बनाया कंटेंट, नेक्स्ट कंटेंट उससे बेटर होना चाहिए, बस इतना ही मुद्दा है। धीरे धीरे करके अपने आप सही हो जाती चीज़ें। कल मेरा सेशन नहीं है, अभी बाकी लोगों का सेशन होगा। अभी मेरी थोड़े दिन के लिए छुट्टी आप लोगों से, ठीक है। अभी मेरे को एक नया प्रेजेंटेशन वीडियो बनाना है अर्नर कम्युनिटी के लिए। मेरा पुराने वाले में थोड़ा सा पुराना ज़्यादा हो गया है वो, तो अभी एक नया अर्नर कम्युनिटी का बनाना है प्रेजेंटेशन वीडियो। एक शॉर्ट बनाऊंगा, एक लॉन्ग बनाऊंगा, जो 13-14 मिनट की एक होगी, एक 4 से 5 मिनट की होगी बस, ठीक है। तो दोनों आपके लिए बनाऊंगा और आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी सेल्स थोड़ी सी और इंक्रीज़ होंगी। एंड बाकी मिलते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितने लोग वीडियोस बनाते हो, ठीक है। इंस्टा आईडी मेंटोर वरुण, एक मिनट रुकिए, मैं लिख के भेज देता हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने लिख के भेज दिया है सबको, तो आप यहाँ पे, अरे आज की मैंने स्टोरी नहीं बनाई, बना लूँ क्या कि गुड नाइट करें, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 150 पीपल, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बना लूँ या चले जाऊँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेंशन कर देना, आज की स्टोरी रहने ही देते हैं, है ना, टाइम ज़्यादा हो गया। चलो ठीक है, बना लेते हैं फिर, इतने सारे लोग बोल रहे हैं। एक मिनट में रिकॉर्डिंग सो गाइस, आज हमारे 7 डेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 7 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा, है ना। तो कैसे थे 7 दिन के सेशंस, तो चैट सेक्शन में जल्दी से लिखना है गाइस, कैसे थे 7 दिन के आपका सेशन, कैसा गया, कैसी रही ट्रेनिंग्स। चलो बढ़िया है ना। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया लेके आऊँगा पक्का आपके लिए। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। खत्म।